बच्चों, आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 9 पर जो कविता है सूरज सा चमके, इस कविता का रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। कविता की पंक्तियाँ। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। क्यारी यानी बगीचे में पौधे लगाने के लिए की गई जगह। एक धरा है एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बटा बटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में छलके। एक ही धरती है, एक ही गगन है, सबके खातिर एक ही पवन है, फिर हमारा ही मन एक दूसरे के साथ बटा बटा सा क्यों है, अलग अलग क्यों है। तो हम भी मिलजुल कर एक रहकर स्नेह कलश बनकर हम भी हर उर में यानी दिल में छलके। कहीं खो गया है अपनापन, सबके ओठों पर सूनापन, चुप्पी सादे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। मैना की तरह डाल डाल पर, बुलबुल कोयल की तरह हम क्या करें, डाल डाल पर जैसे कोयल बुलबुल चहकती है ना, उसी प्रकार हम भी चहके, एक दूसरे के साथ अपनापन जताए, सबके ओठों पर जो शूनापन है ना वो उसे दूर करे, और चुप्पी सादे हर घर आंगन को हम क्या करें, कोयल बुलबुल मैना की तरह डाल डाल पर बैठकर चहके। चहकना यानी आवाज करना। नयन किसी के रहे न गिले, हंसते हंसते जीवन जिले। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो नयन किसी के भी गीले नहीं होंगे और न होने देंगे। सब एक दूसरे के साथ मिलकर हंसते हंसते हम क्या करेंगे, जीवन जी लेंगे। अमृत विष मिलजुल कर पी ले। जीवन में यदि अमृत विष यानी सुख दुख आए तो उसका साथ मुकाबला करेंगे मिलकर, और जीवन में सुख दुख को सहेंगे, हर मुश्किल को हम क्या करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। जैसे सोने को पिघलकर उसका आभूषण यानी अलंकार बनाया जाता है, उसी प्रकार हर मुश्किल से तप कर निकले कुंदन बन दमके। यही बात यहाँ पर सूरज सा चमके इस कविता में अखिलेश श्रीवास्तव जी ने बताई गई है। उनका उपनाम चमन भी है। आगे कठिन शब्दार्थ। सुमन, सुमन यानी फूल। स्नेह, स्नेह यानी प्रेम प्यार। उपवन यानी बगीचा, बाग बगीचा गार्डन। उर यानी हृदय हार्ट। धरा यानी धरती। कुंदन यानी सोना। अब काव्यबोध रूपी कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न क, कविता में किसकी तरह महकने और चमकने की बात की गई है। कविता में फूलों की तरह महकने और सूरज की तरह चमकने की बात की गई है। ख, कवि ने दोस्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। कवि ने दोस्त शब्द का प्रयोग अपने साथियों के लिए किया है। ग, हम सबके दिलों को एक कैसे बना सकते हैं। हम सबके दिलों को स्नेह कलश बनकर, स्नेह अमृत कलश बनकर हम एक दूसरे के दिलों में एक बना सकते हैं, दिलों को एक बना सकते हैं। घ, किसी की आंखों में आंसू न आए इसके लिए हमें क्या करना होगा। किसी के आंखों में आंसू न आए इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ सुख दुख में देना पड़ेगा, और हर मुश्किल का सामना हमें डटकर करना होगा, वो भी मिलजुल कर। जैसे अमृत विष मिलजुल कर पी ले, हमें एक साथ रहना है। लिखित प्रश्न क, कविता में किन किन को एक बताया गया है। कविता में कवि ने धरा यानी धरती, गगन यानी आकाश और पवन को एक बताया गया है। ख, कवि सबसे क्या प्रश्न पूछ रहा है और क्यों। कवि सबसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक धरा है, एक गगन है और पवन भी एक है, तो हमारा ही मन क्यों बटा बटा सा यानी अलग अलग है, हम एक साथ क्यों नहीं रहते एक होकर। ग, अमृत विष मिलजुल कर पी ले, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। अमृत विष मिलजुल कर पी ले, इस पंक्ति का अर्थ है
सुख दुख में हमें एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में प्रेम स्नेह प्यार होना जरूरी है। ग, मुश्किलों का सामना करने से क्या होगा? मुश्किलों का सामना करने से हम कुंदन सा यानी सोने की तरह चमकेंगे। जैसे सोने के आभूषण बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, पिघलाया जाता है और फिर उसे आकार दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह। आगे 2, कविता में जो पंक्तियाँ आपको सबसे अच्छी लगी उनका अर्थ स्पष्ट करें। कविता में जो पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगी है वो पंक्तियाँ है, नयन किसी के रहे न गीले, हंसते हंसते जीवन जी ले, हर मुश्किल से तपकर निकले, कुंदन बन दमके। जैसे हमें किसी के भी आंखों में पानी नहीं आने देना चाहिए, सब एक दूसरे के साथ रहकर जीवन जीना चाहिए और हर मुश्किलों का सामना हमें डटकर करना होगा। जैसे सोने को कुंदन यानी आकार देने के लिए, उसका अलंकार बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार। सोचे और बताए। 1, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें सभी मिलजुल कर रहना चाहिए, अमृत मिलजुल कर पीना चाहिए, जैसे सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सोने की तरह तपकर हमें कुंदन सा बनना चाहिए और सूरज की तरह चमकना चाहिए। 2, कवि की इस अभिलाषा को पूरी करने में आप क्या मदद कर सकते हैं? कवि की अभिलाषा को पूरी करने में हमें बगीचे में जिस प्रकार फूल एक साथ रहते हैं, महकते हैं, सूरज जैसे हर दिन उगता है, चमकता है और एक दूसरे को वो कभी भेदभाव नहीं करता, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है। जैसे कोयल, बुलबुल, मैना डाल पर बैठकर गाती है, पंछी बगीचे में खेलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और मिलते समय हमें किसी भी मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। यह यदि हम करते हैं तो हम कवि अखिलेश जी की अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न। 1, इनके 2 पर्यायवाची शब्द लिखे, जैसे स्नेह प्रेम प्यार, उर हृदय दिल, अमृत सुधा पीयूष, कुंदन सोना कंचन, पवन हवा वायु, धरा पृथ्वी धरती भूमि, नयन आंखें नेत्र, उपवन बाग बगीचा। भाषा ज्ञान के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, वर्ण विच्छेद करे। स्नेह स न ए ह अ, अमृत अ म र उ त, मुश्किल म उ श क ई क अ मुश्किल, कुंदन क उ न द अ न अ कुंदन। तीसरा, इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। जीवन मृत्यु विपरीतार्थक यानी विलोमार्थ विरुद्धार्थ। जीवन मृत्यु, स्नेह अस्नेह, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, मुश्किल आसान, फूल कांटे। आगे की पंक्तियां देखो। चौथा, भाषा ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक शब्द का अर्थ समझकर वाक्य बनाए। जैसे मन का अर्थ है हृदय और एक तौलपन, एक तौल यानी नापना। जैसे एक मन लकड़ी, एक मन घी, वैसे मन हृदय। मेरे हृदय मन में देश के प्रति बहुत प्रेम है। तौल, मेरे मन ने एक तौल धन की राशि ली है। तप का अर्थ है तपना और तपस्या, उसको लेकर एक वाक्य। तपना, मैंने सोने को आकार देने के लिए उसे तपाया। तपस्या, साधु वन में तपस्या करने के लिए बैठते हैं। स्नेह का अर्थ है प्रेम और दूसरा अर्थ है तेल। प्रेम, माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। तेल, माँ
अपने बच्चों के बालों में स्नेहपूर्वक तेल लगाती है। मन, तप, स्नेह ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं और उससे लेकर हमें वाक्य बनाए हैं। 5. शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में कई तरह के शब्द हैं। कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों की त्यों लिए गए हैं, जैसे उपवन, उसका अर्थ है हिंदी में बाग बगीचा। कुछ संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप में है, कुछ देश में ही विकसित हुए हैं और कुछ विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं। इस प्रकार स्रोत यानी सोर्स की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए शब्द, जैसे सुमन, उपवन, कुंदन। तद्भव संस्कृत के बदले हुए रूप लगभग समान, फूल, बगीचा, सोना। देशी देश में ही विकसित हुए शब्द और विदेशी यानी विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी आदि से आए हुए शब्द, जैसे मेज, कुर्सी, अखबार। ये शब्द विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। इस प्रकार शब्दों के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। इस तरह से आज हमने कक्षा 6 में सूरज सा बनके इस कविता की संक्षेप में जानकारी, शब्दार्थ, काव्यबोध रूपी प्रश्न, मौखिक, लिखित, सोचे और बताए, भाषा ज्ञान तथा शब्दों के भेद आदि के बारे में जानकारी ली है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद। और हाँ, हिंदी की तैयारी रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से हम पहले 1 से लेकर 5 तक के जो पाठ है उसका हम रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से अध्ययन करेंगे, क्योंकि 6, 7, 8 ये तो हमारे पहले ही घटक तीसरी इकाई के अंतर्गत हुए हैं। तो यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।